हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे हौले और हौलियो। क्या हाल चाल है आप सबके? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास और रसगुल्लीस, मेरे प्यारे प्यारे शिमला मिर्च गोभी टमाटर, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। और जो लोग भी नहीं आए हैं सप्ली कंफर्म है, और जो लोग भी लाइक नहीं करेगा श्राप लगेगा भाई, श्राप। आए हो तो लाइक करो, आए हो तो लाइक करो, लाइक का अटेंडेंस दो, क्योंकि आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का थियरी, जो कि 10 मार्क्स तक का आ सकता है। भैया सब कुछ तो पढ़ा दिए, देखो सब कुछ पढ़ा दिए, सारा सम्स का चैप्टर करवा दिए। बस ईसॉप और ईसॉप शेयर्स करना बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। लेकिन आज अपने लोग 10 मार्क्स भी कंफर्म कर लेने वाले हैं, जो जो थियरी आ सकता है, आ सकता है जो जो थियरी, वो सब कर देने वाले हैं। बाकी देखो, थियरी डिपेंड करता है आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कैसे हैं। अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से किए हो तो थियरी बना बना के आप लिख लोगे। थियरी में वैसा कुछ झोल झमेला नहीं है, थियरी आप बना बना के लिख लोगे, हैन तैन कुछ भी बना के लिख लोगे। आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट अगर क्लियर है तो थियरी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बना बना के आप लिख लोगे। लेकिन फिर भी आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप हौला हौली लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया थियरी भी लेके आओ, थियरी भी लेके आओ, थियरी भी लेके आओ। लेके आओ ना भैया प्लीज, लेके आना पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा? आप बोल रहे थे ना, तो इसीलिए आपके रिक्वेस्ट पे, भाई तुम्हारे रिक्वेस्ट पे हम थियरी भी लेके आए हैं। तो आओ, तो तुम लोग इतने कम क्यों हो भाई? इतने कम क्यों हो? मैं पढ़ाऊं कि पढ़ाना छोड़ दूं तुम लोगों को? आप आप बोलो तो चैट बॉक्स में, मैं आपको पढ़ाऊं कि पढ़ाना छोड़ दूं? आप लोग इतना कम क्यों आते हो? अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि भैया थियरी लेके आओ, थियरी सजेशंस लेके आओ, तो जुड़ो ना, लाइक करो ना, कमेंट करो ना, शेयर करो ना। सारे दोस्तों को शेयर करो, सारे एक एक दोस्त को शेयर करें, एक एक दोस्त को एक एक ग्रुप पे शेयर करिए सब सारा वीडियो। चल, आज अपने लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का थियरी सजेशंस पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हो दोस्तों? मेरे भाइयों बहनों, रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, मकरास एंड मकरीस, झिंगुर एंड झिंगुरिन्स, मकरास एंड मकरीस, झिंगुरिन एंड झिंगुर्स, क्या आप लोग आज के लिए रेडी हो? जल्दी बोलो, हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो जल्दी। क्या आज के लिए आप लोग रेडी हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं, नहीं भी रहते फिर भी रेडी करवा देता है ऐसे करके। चलो आ जाओ। देखो, थियरी में ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स, यही सब पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ना है। लिमिटेड थियरी पढ़िए, अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ भी गया तो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट इतने क्लियर है, मैंने इतना अच्छा अकाउंट्स पढ़ा दिया है कि आप बना बना के लिख सकते हो। लेकिन इतना में, जितना थियरी सजेशंस दिया हूं इतना में आ जाना चाहिए दोस्तों, इतना में आपका थियरी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, जरा आप लोग भी हंसिएगा और साथ दीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा ये एग्जांपल कैसा लगा। सुनिए, प्रो रेटा अलॉटमेंट की होय दादा, एक तो बोलो ना, प्रो रेटा अलॉटमेंट की होय, एक तो बोलिए ना दादा कि प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है। सुनिए, मान लीजिए, मान लीजिए कि एक तो बर्थडे पार्टी है। किसका बर्थडे पार्टी है भैया? अपना। आपका मान लीजिए बर्थडे पार्टी है, आपका मान लीजिए बर्थडे पार्टी है, उसमें सारा अरेंजमेंट आप खुद कर रहे हो, सारा अरेंजमेंट आप खुद कर रहे हो। आप मार्केट गए, आप मार्केट गए और मार्केट जाके आपने 20 समोसा खरीदा और आपने 20 मिठाई खरीदा। ठीक है, आपका बर्थडे पार्टी है। सुनो सुनो सुनो, ए हौला सुनो, मान ले तुम्हारा बर्थडे पार्टी है और तू सारा अरेंजमेंट कर रहा है। मार्केट में जाके तूने 20 समोसा खरीदा और 20 ठो मिठाई खरीदा। ठीक है, और आपको पता था कि बर्थडे का जो गेस्ट आने वाला है वो 10 गेस्ट आने वाला है। आपको पता था कि बर्थडे में जो मेहमान आएंगे ना, मेहमान सब जो आएंगे वो सिर्फ 10 ही ठो आएंगे। मार्केट में जाके आपने 20 समोसा खरीदा, 20 ठो मिठाई खरीदा। आपको पता है कि भैया 10 गेस्ट ही आएंगे हमारे बर्थडे में, हमारे बर्थडे में 10 गेस्ट ही आएंगे। तो अगर 10 गेस्ट आया तो सबको, सबके हिस्से में 2 समोसा करके आएगा, सबके हिस्से में 2 मिठाई करके आएगा। कौन सा मिठाई सर? लैंगचा। कौन सा मिठाई? लैंगचा, लैंगचा। ठीक है, तो सबके हिस्से में समोसा, मतलब ये दो दो करके आएगा, और सबके हिस्से में 2 ठो करके मिठाई करके आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं बता? अरे बोल बोल बोल, आएगा कि नहीं बता? लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, सरप्राइज हो गया बेटा, सरप्राइज हो गया। बर्थडे वाले दिन, जिस दिन बर्थडे वाला दिन आ गया, आने वाले थे 10 मेहमान, आने वाले थे बेटा 10 मेहमान, लेकिन आ गए 20 गेस्ट, आ गए 20 मेहमान आ गए, अभी 20 मेहमान आ गए।
तो अब क्या करेंगे भैया, मार्केट हम गए थे, मार्केट में जाके हम 20 समोसा खरीदे और 20 तो मिठाई खरीदे, और हमको पता था कि हमारे घर में सिर्फ 10 मेहमान आने वाले, हमको पता था कि हमारे घर में सिर्फ 10 मेहमान आने वाले, मतलब कि हर पर्सन को 2 समोसा और 2 मिठाई करके हम लोग बांट दिए थे। लेकिन अब बर्थडे वाला दिन अचानक से हमको भी सरप्राइज मिल गया, जब 20 तो मेहमान अचानक से पहुंच पड़े। आप लोग के घर में होता है ना, आप लोग बताना, आप लोग के घर में होता है ना कि मान लो कि आने वाला है कोई और रिलेटिव, आने वाला है कोई और रिलेटिव, उसका बेटा, उसका बेटी, उसका मामा, उसका भतीजा, सब कोई आ जाता है। आने वाला है, मान लो कि आपके बर्थडे में 2 ही जन, फिर आपको पता चला, मान लो कि मामा आने वाला है, आपको आपको फिर अचानक से पता चलता है कि मामी भी आ गई, मामी की बेटी भी आ गई, मामी, मामी की बेटी, मामी की बहन, सब कोई आ गई अचानक से। आने वाला रहता है सिर्फ 2 रिलेटिव, अचानक से आ जाता है घर में 10 रिलेटिव। तो मम्मी कंफ्यूज हो जाती है ना कि भैया हम तो कम सामान मंगवाए थे, हम तो कम समोसे मंगवाए थे, हम तो कम स्वीट्स मंगवाए थे, क्या करें अब, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो बर्थडे वाले दिन आप क्या करोगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने सोच के रखा था कि सिर्फ 10 गेस्ट आएंगे, लेकिन आ गए बेटा 20 गेस्ट। अब क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने सोच के रखा था कि दो समोसा और 2 मिठाई करके हर एक गेस्ट करके दूंगा। अब हर एक गेस्ट को आप कितने कितने समोसे, कितनी कितनी मिठाई दोगे, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ, कितने कितने, कैसे एडजस्ट करोगे। हर एक गेस्ट को आप कितने कितने करके मिठाई दोगे, कितना कितना करके समोसा दोगे, बताओ भैया। एक समोसा करके देंगे, कमेंट बॉक्स में बोल हाउले, एक समोसा करके देंगे और एक मिठाई करके देंगे। इसको ही अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट, जब आपको अपना औकात से ज्यादा शेयर रिसीव हो जाता है, जब एक कंपनी को उसके औकात से ज्यादा शेयर रिसीव हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, प्रोपोर्शनेटली बांट देती है, उसको प्रोपोर्शनेटली बांट के एडजस्ट करती है कि तुमको भी हम निराश नहीं करेगा, तुमको भी हम निराश नहीं करेगा, तुमको भी हम निराश नहीं करेगा। तो कोई अगर 100% शेयर के लिए अप्लाई करता है ना, उसको सिर्फ 75% ही मिलता है। कोई अगर 100 शेयर के लिए अप्लाई करता है, उसको सिर्फ 50 का मिलता है। उसको अपने लोग बोलते हैं प्रो रेट अलॉटमेंट। इसको ही तो बना बना के लिखना है। बात समझ में आया कि बर्थडे पार्टी में हम गए मार्केट में जाके हम 20 समोसा खरीदे, 20 मिठाई खरीदे, 20 समोसा खरीदे, 20 मिठाई खरीदे। हमको पता था कि 10 गेस्ट आएगा अपने घर में, हमको पता था 10 ठो मेहमान आने वाला है। लेकिन मेहमान लोग टपक पड़ा 20 ठो, अचानक से रिलेटिव लोग को दिखते हो ना, सब सब टपक पड़ता है। तो मेहमान लोग आ गया 20 ठो, और जब 20 मेहमान आ गए तो हम सोच के रखे थे कि हर किसी के हिस्से में 2 समोसा और 2 मिठाई है, तो अब हर किसी के हिस्से में 1 समोसा और 1 मिठाई आएगा। एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट। तो वैसे ही एक कंपनी में जब लिमिट से ज्यादा शेयर रिसीव हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने सोच के रखा था 50,000 का, लेकिन 1 लाख शेयर रिसीव हो गया मान लो, तो किसी को निराश नहीं भेजेंगे, ना 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 ना, किसी को निराश नहीं भेजेंगे, सबको देंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे, प्रोपोर्शनेटली। अगर कोई 100% शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो हम 75% करके ही देंगे सबको, 50% करके ही देंगे, लेकिन सबको बांटेंगे, सबको बांटेंगे हम। उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्रो रेटा अलॉटमेंट। किसको किसको समझ में आया वो लोग लाइक करें, और प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि कैसा समझा रहा हूं कंसेप्ट। किसको किसको समझ में आया, प्लीज जल्दी बोलिए गाइस, जल्दी आप लोग प्लीज जल्दी से बोलिए, किसको किसको समझ में आया, एक बार चैट बॉक्स में बता दो। आपको समझ में आया प्रो रेटा अलॉटमेंट का केस? इसको रीड आउट करना शुरू करेंगे, रीड आउट करना शुरू करेंगे अभी। आपको समझ में आया प्रो रेटा अलॉटमेंट? मतलब आपके घर में ज्यादा मेहमान आ जाते हैं, तो स्नैक्स जो रहता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, सब में बांटना पड़ता है। ठीक है ना, याद रहेगा ना वो सब सब चीज? ठीक है, आओ अब देखो, अब इसको रीड करते, अपने से बना बना के लिखना, अपने से बना बना के। अकाउंट्स अपने से बना के लिखा जाता है, ठीक है। अकाउंट्स कंसेप्ट के ऊपर है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो अपने से बना बना के आप लिख सकते हो। तो देखो, प्रो रेटा अलॉटमेंट refers to the method of allocating shares when a company receives application for more shares than it has offered to the public। मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए थे पब्लिक को, उससे ज्यादा रिसीव किए। मान लो कि कंपनी ने 50,000 शेयर ही ऑफर किए थे पब्लिक को, लेकिन 1 लाख शेयर रिसीव हो गए। बात समझो, कंपनी ने 50,000 शेयर ही ऑफर किए थे, तो 1 लाख शेयर रिसीव हो गए। तो अब कंपनी क्या करेगा, प्रोपोर्शनेटली सबको बांट देगा। वो 1 लाख शेयर होल्डर को फिरती नहीं जाने देगा, सबको शेयर देंगे, लेकिन थोड़ा 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 करके हिस्सा देंगे।
मंदिर में भी ऐसा होता है ना, मंदिर में मान लो कि ज्यादा ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं, मंदिर में मान लो कि ज्यादा पुजारी लोग आ जाते हैं, तो सबको प्रसाद मिलता है थोड़ा 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 सा करके, ठीक है, वैसे ही। तो इन सच ए केस द कंपनी कैन नॉट अलॉट share to the application in full, so it distribute the available share in proportion to the number of shares applied for each applicants। मतलब कंपनी क्या करती है, प्रोपोर्शनेटली बांटती है। जो 100% शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको 75% शेयर मिलेगा, जो 20 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको 15 शेयर करके मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। So this ensures fairness and equality among applicants. For example, if a company issues if a company issues वो 10,000 shares but receive application for 20,000, it may allot one share for every two applied। ठीक है, अगर मान लो कि एक कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर, लेकिन 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। एक कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर, लेकिन 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, उस केस में कंपनी क्या कर सकते हैं, जो 2 शेयर्स अप्लाई किया था उनको सिर्फ एक एक करके देगी। जिन्होंने 2 शेयर्स करके अप्लाई किया था उनको सिर्फ एक एक करके मिलेगा, जिन्होंने 2 शेयर्स का अप्लाई किया था उनको सिर्फ एक एक करके मिलेगा। वही तो समझाया ना अभी कि एडजस्ट करना पड़ेगा, रिलेटिव ज्यादा आ गया, रिलेटिव ज्यादा आ गया, ठीक है, ठीक है। फिर क्या देखो, फिर बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट इज आइदर एडजस्टेड थ्रू अलॉटमेंट मनी और रिफंडेड। मान लो कि कुछ एक्सेस एप्लीकेशन दे दिया, कुछ मैंने ज्यादा पैसे दे दिए एप्लीकेशंस का, मेरे को कम शेयर मिला, वो हिस्सेदारी में मैंने मान लो ज्यादा पैसे दे दिए, तो एक्सेस एप्लीकेशंस मनी जो रहेगा ना, या तो वो रिफंड हो जाता है या तो वो अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट होता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रहेगा ना वो या तो रिफंड हो जाता है, या तो रिफंड कर देगा कंपनी, या तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देगा। उसको बोलेगा कि अभी तो एप्लीकेशन आया है बाबू, जब अलॉटमेंट आएगा ना तब हम एडजस्ट कर देंगे आपको, ठीक है। प्रोडेटा समझ गए, ओके। बात करते हैं एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, सुनिए सुनिए जरा, कंसेप्ट सुनिए, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट सुनिए आप लोग, देखिए। ओ हौले, एक बार लाइक कर, कंसेप्ट सुन जरा ध्यान से। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। मान लो कि 100 रुपया है, 100 रुपया है, 100 रुपया है, उसमें 2 रुपया इंटरेस्ट है, उसमें इंक्लूडेड है। मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है और 2 रुपया इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है, 2 रुपया इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है, मतलब इस 100 रुपया में 2 रुपया का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मतलब ये मान लो कि 100 रुपया है और उसमें ₹2 का इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, चैट बॉक्स में बोल। 100 रुपया है और 2 रुपया का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, घुसा हुआ है। ये 100 रुपया है, उसमें 2 रुपया का इंटरेस्ट घुसा हुआ है, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे बता तो, चैट बॉक्स में बोलो हर कोई। 100 रुपया है हमारे पास और 2 रुपया का इंटरेस्ट उसमें घुसा हुआ है, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे बता, क्या बोलेंगे उसको, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, अगर मान लो प्राइस में इंटरेस्ट घुसा हुआ है ऑलरेडी, प्राइस में इंटरेस्ट घुसा हुआ है ऑलरेडी, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट। मतलब ये 100 रुपया में 2 रुपया घुसा हुआ है, 2 रुपया का इंटरेस्ट घुसा हुआ है, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। और अगर इस तरीके से लिखा रहता कि 98 अलग है और 2 रुपए का इंटरेस्ट अलग है, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, ये 98 को क्या बोलेंगे, एक्स इंटरेस्ट। ये 98 क्या हो जाएगा, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। अगर प्राइस में इंटरेस्ट घुसा हुआ है वो कम इंटरेस्ट होता है, अगर प्राइस अलग, इंटरेस्ट अलग लिखा हुआ है तो वो एक्स इंटरेस्ट होता है। अगर प्राइस में, अगर ये 100 रुपया में 2 रुपया का इंटरेस्ट घुसा हुआ है तो उसको अपने लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट। किसको किसको समझ में आया बता, ये 98 को क्या बोलेंगे, ये कम इंटरेस्ट कि एक्स इंटरेस्ट, बता तो। ये 98 को क्या बोलेंगे, कम इंटरेस्ट कि एक्स इंटरेस्ट, बता जल्दी बोल। ये 98 क्या है, कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है, भैया एक्स इंटरेस्ट है। सुनो, अगर मान लो ये 100 रुपया में 2 रुपया का इंटरेस्ट ऑलरेडी घुसा हुआ है, उसको अपने लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट। मतलब प्राइस में अगर इंटरेस्ट घुसा हुआ है उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट, और प्राइस में, और प्राइस अलग लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अलग लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अलग है और प्राइस अलग है, तो उसको अपने लोग बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। ये 98 क्या है, एक्स इंटरेस्ट,
ये 98 को अपने लोग क्या बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट, और ये 100 को क्या बोलेंगे कम। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपए में ये 2 रुपए घुसा हुआ है, और ये 98 अलग से लिखा हुआ है, और फिर 2 रुपए का इंटरेस्ट है। तो ये 98 को क्या बोलेंगे एक्स, और ये 100 को क्या बोलेंगे कम। कम और एक्स, ठीक है। तो एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट relate to the purchase and sale of the interest being securities such as debenture or bonds. When securities are purchased, कम इंटरेस्ट इट मींस द बायर पेज ए प्राइस दैट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट। मतलब कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट उसमें घुसा हुआ है, इंटरेस्ट उसमें घुसा हुआ है, इंक्लूड्स द इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट अप टू द ये डेट ऑफ परचेस, ठीक है। और एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट in this case the buyer is entitled to receive the full interest on the next interest payment date. On the other hand when securities are purchased ex interest the quoted price excluded the accrued interest, ठीक है। अगर प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, अगर प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है देन वो एक्स इंटरेस्ट, अगर प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है देन वो कम इंटरेस्ट। अगर ये 100 रुपए में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है देन वो कम इंटरेस्ट, अगर ये 100 रुपए में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है देन वो कम इंटरेस्ट, अगर ये 98 रुपीज में कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, 98 प्लस 2 अलग से इंटरेस्ट लिखा हुआ है देन वो एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप लोग लिख लीजिएगा बना बना के ना, बना बना के लिख लोगे ना, जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, जल्दी बोलो, बना बना के आप लोग लिख लोगे ना, बना बना के आप लोग लिख लोगे ना जी, लिख लेंगे सर। लिख लेंगे सर, लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर। राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है? जो शेयर फ्री का मिलता है, फ्री का माल सस्ता में, जो शेयर फ्री का मिलता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बोनस शेयर की राइट शेयर? बताओ तो, बता तो देखते हैं कि तुम्हारा अकाउंटिंग कंसेप्ट कितना है। जो शेयर फ्री का मिलता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? जो शेयर फ्री का फोकट का, फ्री का फोकट का कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देती है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? वो शेयर फ्री का फोकट का कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देती है उसको क्या बोलते हैं? बोनस शेयर, बोनस शेयर, ठीक है। अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री का फोकट का शेयर दे देती है कि ले बेटा फ्री का शेयर, कि आप हमारे शेयर होल्डर हो, आपके पास इतना इतना शेयर है, हम आपको फ्री में कुछ शेयर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों बोनस शेयर, उसको उसको बोलते हैं बोनस शेयर। नाम से ही पता चलता है ना बोनस शेयर किसको बोलते हैं, कि फ्री का शेयर मिल रहा है। एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी की तरफ से फ्री का शेयर मिल रहा है कि आपके पास 1000 शेयर है, हम आपको 2 शेयर फ्री में देते हैं, चलिए आइए फ्री, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। और राइट शेयर किसको बोलते हैं? राइट शेयर शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट ए फिक्स्ड प्राइस। मतलब मान लो कि कंपनी आया एक दिन, कंपनी आया और कंपनी सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया कि सुन वैसे तो हम ये शेयर 100 में बेचेंगे बाहर में जाके, सुन सुन सुन, वैसे तो हम ये शेयर 100 में बेचेंगे बाहर में जाके, लेकिन तुम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो तुमको 90 में बेचेंगे, तुम लोग खरीदेगा क्या? तुम लोग खरीदेगा क्या? उसमें हाँ या ना भी हो सकता है, उसको अपने लोग बोलते हैं राइट शेयर। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर को अप्रोच, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अप्रोच करती है, जब कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को अप्रोच करती है कि भाई साहब आपने तो हमारे शेयर खरीदे हैं तो खरीद लो, 90 में बेच दूंगा आपको, वैसे तो मैं बाहर जाके 100 में बेचता हूं लेकिन यहां आपको, आपके लिए क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो आपको मैं 90 में बेचूंगा, क्या आप खरीदोगे? आप भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकता है, तो उसको अपने लोग बोलते हैं राइट शेयर। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है कि वो शेयर खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, उसको अपने लोग बोलते हैं राइट शेयर। और कंपनी मुफ्त में फ्री में देती है शेयर, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। कंपनी फ्री में देती है शेयर, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। कंपनी ऑफर करती है कि देख अभी तो हम बाहर जाने वाले हैं, बाहर जाके बेचने वाले हैं, लेकिन तुम लोग मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तुम लोग को मैं 90 में बेच दूंगा, तुम लोग क्या खरीदेगा? जब कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को बोलती है कि तुम लोग मेरा पुराना शेयर होल्डर है, तुम लोग क्या खरीदेगा, उसको अपने लोग बोलते हैं राइट शेयर। ठीक है ना बाबू, समझे ना? ठीक है, मीनिंग, मीनिंग हो गया। फिर प्राइस, प्राइस दिया हुआ है तो राइट शेयर जो होता है, राइट शेयर इशूड एट ए प्राइस यूजुअली लोअर देन द मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस मान लो कि 100 है, सुनो ना,
कंपनी अगर बाहर जाके पब्लिक को 100 में शेयर बेचेगी तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है कि हम 90 में बेच रहे हैं। वैसे तो हम बाहर जाके 100 में बेचेंगे, लेकिन आप लोग मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपको हम 90 में बेच देंगे। क्या आप खरीदोगे राइट शेयर्स? ठीक है, तो मार्केट प्राइस से लो रहता है राइट शेयर का प्राइस। ठीक है, कंपनी जाएगी पब्लिक में बेचेगी, तो कंपनी पब्लिक में अगर बेचेगी तो उसी चीज का वो 100 रुपए लेगी, लेकिन अपना राइट शेयर वालों से, मतलब अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो ऑफर करेगी वो 90 में बेच देगी। ठीक है, और इसका प्राइस, बोनस शेयर का प्राइस फ्री में, फ्री फोकट में, इशूड विदाउट एनी पेमेंट। कंपनी ऐसे ही फ्री फोकट में गिफ्ट देता है, ये लो फ्री। ये लो फ्री वन शॉट। जैसे मैं एग्जाम के टाइम में आके फ्री वन शॉट, फ्री वन शॉट, फ्री वन शॉट करता हूं ना, वैसे ही फ्री में बांट देगी। ये लो गिफ्ट, जाओ ऐश करो, जाओ पास करो, जाओ पास करो। प्रो बैच में तो सब कोई टॉप करेगा ही, लेकिन जाओ यूट्यूब बैच तुम लोग भी पास कर जाओ, जाओ। ये क्या? बोनस शेयर, बोनस शेयर इशूड विदाउट एनी पेमेंट। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस, अरे राइट शेयर का पर्पस क्या होता है? हौले जाएगा नहीं कोई इधर से, सब लाइक करके जाए, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, राइट शेयर का पर्पस क्या होता है? टू रेस एडिशनल कैपिटल, जिससे और पैसा आ पाए। कंपनी लोग ना, कंपनी लोग लालची होता है। कंपनी लोग अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लालच दिलाता है। कंपनी लोग अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लालच दिलाते हैं, ए खरीद लेना, ए खरीद लेना, खरीद लेना, ऐसा करता है क्या? अभी तक तो 10,000 शेयर खरीदा है, खरीदना, खरीदना, हम तुमको 90 में दे देंगे, खरीदना, खरीदना। वो बेटा का खुद शेयर बिक नहीं रहा है पब्लिक में, लेकिन इसीलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलता है ए खरीद लेना। तो जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मस्का लगाता है, मक्खन लगाता है कि खरीद ले शेयर भाई, खरीद ले शेयर, क्योंकि वो पैसे का भूखा है, उसको पैसा चाहिए, टू रेस एडिशनल कैपिटल, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों राइट शेयर्स। ठीक है, और यहां टू कैपिटलाइज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू कैपिटलाइज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, फिर यहां पेमेंट, पेमेंट राइट शेयर को पेमेंट कैसे होता है? शेयर होल्डर हैव टू पे टू फॉर शेयर्स। राइट शेयर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर को अपने शेयर्स के लिए पे करना पड़ता है। राइट शेयर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर को अपने शेयर्स के लिए पे करना पड़ेगा। अगर तू खरीदेगा देन पे कर, कोई दिक्कत नहीं है। और बोनस, बोनस शेयर में कोई पेमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पेमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर सोर्स ऑफ इशू, इशूड थ्रू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, राइट शेयर जो इशू किया जाता है वो फ्रेश इशू ऑफ शेयर से किया जाता है। कंपनी को फ्रेशली इशू करना पड़ता है शेयर, फिर जाके राइट शेयर इशू हो सकता है। कंपनी को फ्रेशली इशू करना पड़ता है शेयर, फिर जाके राइट शेयर इशू हो सकता है। एंड यहाँ पे इशूड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बोनस शेयर जो इशू होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस से इशू होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से, कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस यूज होता है एंड उसके बाद ही इशू होता है। ठीक है, फिर कैश इनफ्लो, ब्रिंग फ्रेश फंड्स इनटू द कंपनी। राइट शेयर्स जो है वो कंपनी में पैसा लाती है। राइट शेयर्स जो है वो कंपनी में पैसा का फ्लो बढ़ाती है, कंपनी में पैसा लाती है। राइट शेयर्स इशू करके कंपनी में पैसा क्या आता है? कंपनी में पैसा घुसता है। राइट शेयर्स इशू होके क्या होता है? कंपनी में पैसा घुसता है, घुसता है, घुसता है। और बोनस शेयर का इशू करके कोई कैश वैश नहीं आता है, फ्री में दिए ना बोनस शेयर, तो भैया फ्री में दिए हैं, कोई इसमें कैश नहीं आता है। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल अपना यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज। ऑप्शन टू, शेयर होल्डर में एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रेनाउंस राइट। अब देखो सुनो ना, राइट शेयर में जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मस्का लगा रहे हो, खरीद लेना, खरीद लेना, कंपनी का शेयर खरीद लेना, तो शेयर होल्डर क्या कर सकता है? शेयर होल्डर एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, या तो खरीद के दूसरों को बेच भी सकता है। रीअनाउंस का मतलब क्या होता है? खरीद के दूसरों को बेच भी सकता है। शेयर होल्डर एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और रीअनाउंस भी कर सकता है। और यहां पे बोनस शेयर में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अलॉटेड। जबरदस्ती है भाई कि फ्री में दे रहा तुमको लेना पड़ेगा, फ्री का माल सस्ता में, फ्री में दे रहा हूं तुमको लेना ही पड़ेगा, बात खत्म। बोनस शेयर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं नहीं हम फ्री का माल नहीं लेते हैं, हमको फ्री का फोकट का माल का आदत नहीं है, हम अंबानी हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। फ्री में दे रहा है तो लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मत पढ़। आइए, अब और 3 क्वेश्चन दोस्त, और
और 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा, और 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा। ईसॉप, ईसॉप का मतलब क्या होता है? सुनो, ईसॉप का मतलब क्या होता है, सुनो। एक कंपनी, सुन 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 अच्छे से सुन, अच्छे से सुन। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को, एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो देती है, वेजेस तो देती है, और साथ साथ इंसेंटिव तो देती है, लेकिन कभी कभी एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोलती है कि हम तुम्हारे नाम में शेयर भी दे रहे हैं, हम तुम्हारे नाम में शेयर भी दे रहे हैं। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के नाम पे शेयर भी देता है, तो ताकि वो एम्प्लॉय 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो कंपनी में टिक पाए। आप देखते हो ना, कोई कोई एम्प्लॉय रहता है जो बार बार कंपनी को चेंज करता है कि एक एक महीना यहाँ पे काम किए, एक महीना वहां पे काम किए, एक महीना वहां पे काम किए। तो टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है पता है? वो टाटा जैसे मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करता है पता है? कि एम्प्लॉय को सैलरी तो देता ही है, इंसेंटिव तो देता ही है, साथ साथ उसके नाम का ना ऐसे भी बॉन्ड वॉन्ड बना देता है कि अगर तुम 3 साल तक इस कंपनी में रहा तो हम तुमको अच्छा दाम पे हम तुमको शेयर ऑफर करेगा। जो शेयर हम मार्केट में 100 रुपए में बेचते हैं वो शेयर तुमको हम 40 रुपए में दे देगा। अगर तुम 3 साल तक इस कंपनी में रहा तो जो शेयर मार्केट में हम 100 रुपए में बेचते हैं वो शेयर 40 रुपए में तुमको बेच देंगे, वो शेयर 40 रुपए में तुमको बेच देंगे। इसको अपने लोग बोलते हैं ईसॉप। एक कंपनी एम्प्लॉय को एक कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी तो देती है बेटा, वेजेस देती है, इंसेंटिव देती है, वो बात तो सही है सर, सही है। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, वेजेस देती है, इंसेंटिव देती है, वो बात तो सही है। लेकिन एक कंपनी ऐसा भी ऑप्शन क्रिएट करती है कि जो शेयर मार्केट में 100 रुपए में बिक रहा है वो शेयर हम तुमको 40 में दे देगा बेटा, 40 में दे देगा। बस ये कंपनी में तुमको रुकना है 3 साल। ये कंपनी में 3 साल मन लगा के काम कर, हम 40 रुपए में तेरे को शेयर दे देगा। 100 का शेयर 40 में दे देगा। पूछो, 100 का शेयर उसको 40 में मिल जा रहा है, कितना कितना बेनिफिट होगा? जो 100 का शेयर उसको 40 में मिल जा रहा है। क्लियर ना सबको? क्लियर ना हो? सब हौले होली है क्या? मतलब क्या हौले है, क्या पता। लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। क्लियर है ना सबको? हाउ इज द जोश गाइस? प्लीज टेल इन कमेंट सेक्शन। यू हैव टू टेल हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश गाइस? हाय हाय हाय, ठीक है। हाय 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 हाय, आजा। देख, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऐसे मत बोलना ए सर ओपी ओपी, ऐसे नहीं। ईसॉप का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक ऐसा स्कीम है अंडर विच ए कंपनी ग्रांट्स इट एम्प्लॉय द ऑप्शन टू परचेज कंपनी शेयर एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस आफ्टर ए स्पेसिफिक वेस्टिंग पीरियड। मतलब मैंने मैंने क्या बोला कि कंपनी बोलती है कि तू अगर इस कंपनी में 2 साल तक रहा तो हम तुमको 100 रुपए का शेयर 40 में दे देगा। इसको ही बोलते हैं ईशॉप। अगर तू इस कंपनी में 2 साल तक रहा, 2 साल तक रहा तू इस कंपनी में, तो हम तुमको 100 रुपए का शेयर 40 में दे देंगे। इससे एक ट्रैप है ये, जिससे कंपनी अपना एम्प्लॉय को रोक पाए, कंपनी अपना एम्प्लॉय को रोक पाए। तो देखिए, तो ESOP is a scheme under which a company grants its employee the option to purchase company share at a predetermined price after a specific vesting period. ESOP are used as the motivational and retentional tool to align the interest of the employee with those of the company. Employee benefit by acquiring ownership in the company or sharing in its growth. From company perspective, ESOP help attract skilled talent without immediate cash outflow. मतलब ये जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय लोग जो है ना, एक एक 2-2 महीना में जॉब ना छोड़े, बार बार जॉब ना छोड़े, इसके लिए वो लाया गया। कंपनी बोलती है कि सुन, तू इस कंपनी में 3 साल बिता, हम तुमको 100 का शेयर जो है वो 40 में दे देंगे, 40 में दे देंगे। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसको अपने लोग बोलते हैं ईसॉप। इसको आप बना बना के लिख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये ऑलरेडी करा दिए हैं। कहाँ सर, कहाँ कराए हैं? प्रो बैच में, प्रो बैच में कराए हैं, वन शॉट में कराए हैं। ये जो लिखवाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये क्या प्रोविजन ही तो है। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ओ हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये करवाए हैं कि नहीं करवाए, आप खुद बताइए।
आप खुद बताइए, ये जो लिखवाए हैं ये क्या है? प्रोविजन ही तो है। मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रूल्स बताओ भाई, रूल्स बताओ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है क्या नहीं है, ये सब जो लिखवाए हैं ये तो रूल्स ही है। सब लिखवा चुके हैं, सब करवा चुके हैं, आप लोग का बस फांकीबाजी रहता है। सर थियोरी तो नहीं करवाए, सर आप ये तो नहीं करवाए, वो तो नहीं करवाए, सब करवा चुके हैं ऑलरेडी। मैं जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया ना उतना कोई नहीं करवाएगा। चलो आ जाओ, देखो रूल्स देखो। आपको अगर ये क्वेश्चंस आया ना तो आपको जो फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन लिखवाया हूं उसको चेपना। प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको मत पढ़ना। देखो रेफर क्लास नोट, ये मेरा टाइपिस्ट बनाया है, इसको मत पढ़ना आप लोग। रेफर क्लास नोट्स बनाना, क्लास नोट्स पढ़ना, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स क्या है? रिडेम्पशन का देखते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपे करते हो, जब एक कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड रीपे करती है, उसे अपने लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या था एक बार रिवाइज करते हैं कि redemption of preference share does not reduce authorized share capital. Company must repay its preference share amount within 20 years. मतलब कंपनी को 20 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, ये लिख देना। ये है प्रोविजन, ये है प्रोविजन। ये क्या है? ये जो है प्रोविजन ही है कि कंपनी को रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो अमाउंट है वो 20 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। फिर क्या दिया हुआ है? ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। ये भी लिख देना कि सिर्फ फुली पेड प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम हो सकता है, पार्टली पेड नहीं रिडीम हो सकता है। और पार्टली पेड को अगर रिडीम करना चाहता है तो सबसे पहला ऑप्शन है इग्नोर कर पार्टली पेड को, और दूसरा ऑप्शन है कि मेक ए कॉल टू मेक देम फुली पेड एंड रिडीम। ये भी पढ़ा दिए थे भाई, ये भी पढ़ा दिए थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिर्फ फुली पेड प्रेफरेंस शेयर का हो सकता है, पार्टली पेड का नहीं हो सकता, पार्टली पेड का नहीं हो सकता है। अगर पार्टली पेड शेयर आया देन उसको इग्नोर कर, या तो और एक ऑप्शन है कि उसको फुली पेड बना, फुली पेड में कन्वर्ट कर, उसके बाद रिडीम कर। ठीक है, फिर और क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड एट पार और प्रीमियम। ये भी लिख देना कि प्रेफरेंस शेयर को आप पार में भी रिडीम कर सकते हो, प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकते हो। फिर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि आप प्रीमियम को किस तरीके से प्रीमियम को किस तरीके से राइट ऑफ करोगे। तो लिख देना कि सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज करेंगे, जनरल रिजर्व यूज करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिख कर। ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये क्या है? प्रोविजन ही तो है। फिर लिख देना फंड्स फॉर कैपिटल पोर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि कैपिटल पोर्शन का जुगाड़ करने के लिए कहां कहां से फंड्स लाएंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, या फ्री रिजर्व का यूज करेंगे, फ्री रिजर्व का यूज करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर और फ्री रिजर्व का यूज करेंगे। कोई 5 पॉइंट लिख देना, 5 पॉइंट। ठीक है, और फ्री रिजर्व में कौन कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्लास नोट्स आप लोग देख लेना। फ्री बैच वालों आप लोग प्लीज पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। प्रो बैच वालों का लिखवाया हुआ है ये सब। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, ये प्रोविजंस है। प्रो बैच वालों को तैयारी करवा दी है भाई, 1 महीना पहले ही वो लोग तैयार है। 1 महीना, ये सब तो रिवीजन चल रहा है उन लोगों का, 1 महीना पहले ही वो लोग तैयार है, बहुत अच्छे से तैयारी करा दी है। ठीक है, तो आप कोई 5 पॉइंट लिख देना, कोई 5 पॉइंट लिख देना अपने से बना बना के। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पूरा पूरा कंसेप्ट लिख देना। फिर बाईबैक का कंसेप्ट, सर बाईबैक का कंसेप्ट दिखाते हैं। सो बाईबैक का प्रोविजन में ये सब लिखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बाईबैक मींस कंपनी परचेज इट ओन शेयर्स। मतलब कंपनी अपने खुद का शेयर्स मंगवा सकती है, कंपनी चाहे तो अपना खुद का शेयर्स मांग सकती है खुद के शेयर होल्डर से, कि शेयर होल्डर हमको हमारा शेयर वापस चाहिए, तो उसको अपने लोग बोलते हैं बाईबैक। तो वो कैसे कैसे मंगवा सकती है? यूजिंग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और ए प्रोपोर्शनेट बेसिस, फ्रॉम परचेसिंग द शेयर इशूड टू एम्प्लॉइज बाय वे ऑफ स्टॉक ऑप्शन और सिक्योरिटी इशू। ठीक है, तो ये सब लिख लेना आप लोग, ये सब आप लोग लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मतलब ये प्रोविजंस में ये सब यूज करना। ओनली फुली पेड शेयर्स हैव बीन बॉट बैक, जो फुली पेड शेयर्स है सिर्फ उसी का बाईबैक होता है, जो फुली पेड शेयर्स है उसका ही सिर्फ बाईबैक होता है, पार्टली पेड शेयर्स का बाईबैक नहीं होता, पार्टली पेड शेयर्स का बाईबैक नहीं होता। सब कुछ लिखवा दिया ऑलरेडी। तो बाईबैक का सबसे पहला वाला नोट्स जो लिखवाए ना वो आप लोग देखना। एंड द
एंड द बाईबैक शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। मतलब कि बाईबैक ये पेड अप शेयर कैपिटल का ये 25% और फ्री रिजर्व का एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब जितना शेयर कैपिटल आपके पास है सिर्फ उसका 25% तक बाईबैक कर सकते हो। मान लीजिए 1 लाख का शेयर कैपिटल है आपके पास, तो उसका सिर्फ 25% बाईबैक कर सकते हो। 25% आप लोग बाईबैक कर सकते हो, ठीक है, 25% बाईबैक कर सकते हो। इफ यहां पे लिखे हैं इफ ये बाईबैक इज अप टू 10%, अगर आप बाईबैक करा रहे हो 10%, देन आपका बोर्ड मीटिंग दरकार है, बोर्ड मीटिंग दरकार है। अगर आप मोर देन 10% एंड अप टू 25% कर रहे हो, देन स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड है। स्पेशल रेजोल्यूशन वो दरकार है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या, 75% वोट्स इन फेवर होना चाहिए, 75% वोट्स इन फेवर होना चाहिए। अगर आप बाईबैक कर रहे हो अप टू 10% का, अप टू 10% शेयर का, देन बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड मीटिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड मीटिंग करके बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बाईबैक मोर देन 10% एंड अप टू 25% होने वाला है, देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब सब शेयर होल्डर को बुलाना पड़ेगा और 75% वोट्स इन फेवर चाहिए, 75% वोट्स इन फेवर चाहिए। ये सब समझाया हुआ है भाई, नहीं देखे हो लेक्चर्स, हम क्या कर सकते हैं। फिर सोर्सेस टू बी यूज्ड फॉर बायबैक, फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हो, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सीआरआर, यहां पर भी आप लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। प्रीमियम के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, प्रीमियम के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब यूज कर सकते हो। ये सब थियरी लिख देना, आप लोग थियरी लिख देना, बस बायबैक का हो गया, बायबैक का थियरी हो गया, ठीक है। फिर बोला हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इन्वेस्टमेंट लेजर, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इन्वेस्टमेंट लेजर, ठीक है। तो एन इन्वेस्टमेंट लेजर इज एन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट शोज डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस। मतलब अगर एक कंपनी दूसरे कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सुनो ना, अगर एक कंपनी दूसरे कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक कंपनी इन्वेस्टमेंट लेजर बनाता है। एक कंपनी इन्वेस्टमेंट लेजर बनाता है कि हम कितना इन्वेस्ट किए, क्या इन्वेस्ट किए, कब परचेस हुआ है, कब सेल हुआ है, वो सब। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है कि क्योंकि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको पता चले कि हम कितना इन्वेस्ट किए, क्या इन्वेस्ट किए, किस में इन्वेस्ट किए, कि परचेस कब हुआ है, सेल कब हुआ है, कितना इनकम कमाए, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो सब पता लगा पाए, ठीक है। तो मेंटेनिंग एन इन्वेस्टमेंट लेजर हेल्प इन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरिंग एक्यूरेसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको ना आप लोग चैट जीपीटी कर लीजिएगा, चैट जीपीटी कर लीजिएगा और पॉइंट वाइज पढ़िएगा, पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग चैट जीपीटी कर लीजिएगा, देखिए इसको आप लोग चैट जीपीटी कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज पढ़ लीजिएगा, पॉइंट वाइज ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोग। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, वो भी लिखवाए हुए हैं। थियरी नोट्स पढ़िए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के पहले वाले थियरी नोट्स पढ़िए, क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, वो भी लिखवाए हुए हैं। सब कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंट के पहले वाले लेक्चर में आप जाके देखो, सब लिखवाए हैं हम थियरी, तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ सकते हो आप। अच्छा, कॉल्स इन अर्लियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ये सब बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन है। कॉल्स इन अर्लियर का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो बोलो, आप लोग बोलो, आप लोग बोलो चैट बॉक्स में, कॉल्स इन अर्लियर का मतलब क्या होता है बेटा जी, जल्दी बोलिएगा। कॉल्स इन अर्लियर का मतलब क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है। अगर कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, उसको अपने लोग बोलते हैं कॉल्स इन अर्लियर। मान लीजिए एप्लीकेशन में पे करना 2 रुपया है, अलॉटमेंट में पे करना 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में पे करना है मान लीजिए 4 रुपया, फाइनल कॉल में पे करना है 5 रुपया। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन वाला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया बेटा ने, अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, पे नहीं किया, उसको अपने लोग बोलते हैं कॉल्स इन अर्लियर, कॉल्स इन अर्लियर, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अर्लियर, ठीक है। और उस पे क्या लगता है, उस पे इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ब्याज लगता है कि तूने पे नहीं किया 2 महीना, तूने तो जो 2 महीना 3 महीना पे नहीं किया, उस पे क्या लगता है, ब्याज लगता है। सच अनपेड अमाउंट आर शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप शेयर इन द बैलेंस शीट, इंटरेस्ट में बी चार्ज ऑन कॉल्स इन अर्लियर एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और इंटरेस्ट कितना लगता है पता है, 10%। मतलब अगर 2 महीने लेट से तूने पे किया फर्स्ट कॉल, तो 2 महीने का ब्याज लगेगा 10%, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, अरे मैं अंबानी हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पहले पे कर दिया सब कुछ,
कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? मान लो एप्लीकेशन में चाहिए 2 रुपया, अलॉटमेंट में चाहिए 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में चाहिए 3 रुपया, फाइनल कॉल में चाहिए 3 रुपया। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? एक ही बार में मैं 10 रुपया निकाला और बोला लो, एक ही बार में मैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारा पैसा एक ही बार में दे दिया। एडवांस में मैंने पैसे दे दिए, एडवांस में पैसे दे दिए मैंने, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट द अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर बिफोर द कंपनी मेक्स ए कॉल। द अमाउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल अंटिल द कॉल इज ड्यू एंड सोन एज ए लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्लियर है आप लोगों को? लिख लोगे ना, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर का मतलब भाई मैंने पे नहीं किया, एप्लीकेशन मनी पे किया, अलॉटमेंट मनी पे किया, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, उस पे हमको इंटरेस्ट मांगेगी कंपनी, इंटरेस्ट मांगेगी कंपनी। मतलब अगर तूने एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब, कॉल्स इन एडवांस का मतलब कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं एप्लीकेशन मनी के साथ ही अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सबका ही पेमेंट कर दिया। मैं जब एप्लीकेशन भरने गया ना, एप्लीकेशन का 2 रुपया जब भरने गया तभी अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल सबको एक ही बार में मैंने पे कर दिया, झंझट खत्म। और कंपनी उस बदले में, कंपनी उस बदले में मेरे को क्या करेगी? कंपनी उस बदले में मेरे को इंटरेस्ट देगी। कितना परसेंट? 12% है। याद रखिएगा, कॉल्स इन अरियर पे, आप लोग बोलिए कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट कितना लगता है? आप लोग बोलिए चैट बॉक्स में, कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट कितना लगता है? कितना इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा? कितना इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा? कॉल्स इन अरियर अपने लोग करेंगे अगर मान लीजिए तो 2 महीना अगर किए, अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट का पैसा 2 महीना लेट से दिए या 3 महीना लेट से दिए, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बताइए तो, बोलिए तो। ए एवरीवन, हौला होली गैंग, एवरीबडी, कॉल्स इन अरियर पे 10% का इंटरेस्ट लगता है एंड कॉल्स इन एडवांस पे 12% का इंटरेस्ट देता है कंपनी। कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी देती है और कॉल्स इन अरियर पे कंपनी मांगती है। तो बस दोस्त, थियरी हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ठीक है हौला गैंग, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका हो गया। अब 2 लास्ट चैप्टर कराएंगे, ईसॉप और इश्यू ऑफ शेयर्स, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स कल आएगा, शायद ईसॉप भी कल आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सारा चैप्टर करवा दिए, प्लेलिस्ट जाके विजिट कीजिए, सारा चैप्टर करवा दिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय। ठीक है ना? एक बार प्लीज कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, एक ब्यूटीफुल सा अच्छा सा कमेंट, अच्छा सा बड़ा सा कमेंट कर देना आप लोग लाइक करके। थैंक यू, चलिए बाय बाय, हो गया आज का सेशन।